वंदे मातरम हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर्स जुड़ते हैं वो अपने राज्य की अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज उनके राज्य में खास रहेगी, क्या कुछ बड़ा कार्यक्रम रहेगा, कौन से नेता का कौन सा कार्यक्रम है और ग्राउंड की क्या जानकारी है, वो आप तक पहुंचाएंगे मेरे तमाम सहयोगी। दो सहयोगी फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से गजेंद्र और भोपाल से शैलेंद्र पाराशर मेरे सहयोगी जुड़े हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी का रुख करते हैं। गजेंद्र, आज कौन सी बड़ी खबरें? जी बिल्कुल, अगर बात कर लें तो आज से यानी 15 जुलाई से आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक और कड़ी जुड़ गई है, जिसमें 75 दिनों तक लोगों को बूस्टर डोज़ अब फ्री में लगाई जाएगी। ये अभियान अब आज से शुरू हो गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक हम्म। में ये फैसला लिया गया था, इस पे सुनवाई की गई थी और मुहर लगा दी गई थी। आज से लोगों को बूस्टर डोज़ मिलेगी। पूरे 75 दिनों तक ये बूस्टर डोज़ जो है सभी सरकारी संस्थाओं पे, सभी सरकारी कैंपों में फ्री में लगाई जाएगी। अगर हम्म। बात कर लें तो ये बूस्टर डोज़ आज से शुरू होकर 30 सितंबर 2022 तक लोगों को मिलेगी। वहीं 18 साल से 59 साल तक के लोगों के लिए बूस्टर डोज़ को के इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। जी। ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में और देश में लगातार चौथी लहर आने के आशंकाएँ सामने आ रही है, उसको देखते हुए ये एक बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ा कदम और मील का पत्थर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। वहीं अगर बात कर लें तो दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पे या फिर जो कावड़ यात्रियों के लिए जो स्थान बनाए गए हैं, वहीं हम्म। अमरनाथ यात्रा को देखा जाए तो इस तरीके के जितने भी शिविर्स लगाए गए हैं, वहाँ भी एक-एक इस तरीके का शिविर लगाया जाएगा, जिसके अंदर ये बूस्टर डोज़ लगाई जा सकेगी, ताकि जी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बूस्टर डोज़ पहुँच सके और लोग इसका लाभ उठा सके। वहीं कुछ प्राइवेट ऐसे अस्पताल भी रहेंगे, जिसके अंदर सरकारी कैंप लगाए जाएँगे, जहाँ पे बूस्टर डोज़ फ्री में मिलेगा। लेकिन अगर कुछ अस्पताल ऐसे भी रहेंगे, प्राइवेट अस्पताल, जिन्हों के अंदर बूस्टर डोज़ के लिए आपको कीमत भी देनी होगी। जी। वहीं अगर बात कर लें तो लोगों के अंदर बूस्टर डोज़ को लेके अब लगातार जागरूकता भी फैलाई जा रही है और इस अभियान के तहत लोग अब जागरूक होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और सुबह से ही तस्वीरें भी सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। जी। अब लोग लगातार बूस्टर डोज़ के लिए पोर्टल के ऊपर भी अपना आवेदन कर रहे हैं और जो लोग पोर्टल पे नहीं कर पाएँगे, उन हम्म। लोगों को जाकर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में या फिर ऐसे शिविर जहाँ पे लगाए गए हैं, हम्म। जहाँ पे बूस्टर डोज़ लग रही है, वहाँ पे जाके वो इस तरीके के अपना वहाँ पे नामांकन करा के बूस्टर डोज़ ले सकते हैं। जी। वहीं अगर आप बात कर लें तो दिल्ली हाई कोर्ट आज दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट स्टीफन कॉलेज के दाखिले को लेकर विवाद पर सुनवाई करेगा। वहीं अगर बात कर लें तो दिल्ली में अगर कोरोना की ही बात कर लें एक बार फिर से, तो 520 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 550 मरीज ठीक होके घर वापस जाते हुए देखे गए हैं और अगर बीते 24 घंटे की बात कर लें तो 15,114 लोगों की इसमें जाँच की गई है। जी। वहीं बात कर लें तो देश और दुनिया के 510 से अधिक शहरों में आज से जो है सीयूईटी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर 15 लाख स्टूडेंट एक साथ जिन्होंने रजिस्टर कराया था, वो आज यहाँ पे परीक्षा देंगे। वहीं हम बात कर लें तो आज दिल्ली के अगर मौसम की भी बात कर ली जाए तो दिल्ली का आज का जो अधिकतम तापमान है आईएमडी के मुताबिक हम्म। आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री से 37 डिग्री तक जाने की संभावना जताई गई है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रह सकता है। हालांकि दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी थी, लेकिन दिल्ली वालों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की और तेज बारिश होने की संभावनाएं आईएमडी जता बिल्कुल। रहा था, वैसा कुछ देखा नहीं गया। जी। दिल्ली वाले लगातार टकटकी लगा के आसमान की तरफ देख रहे हैं कि कब बारिश होगी। बादल तो आते हैं, कुछ बौछार करते हैं और चले जाते हैं। हालाँकि बीते दिनों में देखा गया कि दिल्ली में कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हुई थी, लेकिन उससे राहत मिलती हुई नज़र नहीं आई, बिल्कुल क्योंकि गजेंद्र। बारिश के बाद जो और देखिए, कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हुई है। ऐसे में पुलिस की तरफ से कुछ रूट डाइवर्जन भी किया गया है। अगर उसको लेकर कोई जानकारी हो तो वो भी दर्शकों से साझा करिएगा। बिल्कुल सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है, जिसमें जो कांवड़ यात्री हैं, वो हम्म। दिल्ली के अंदर आने और उनके जो निकास द्वार हैं, उनकी अगर हम बात कर लें तो दिल्ली के लोहे वाले पुल की बात कर लें या फिर वजीराबाद की बात कर लें, बिल्कुल वही आईटीओ की वही रूट बात कर लें, बताइएगा गजेंद्र, जो तो कि डाइवर्ट किए गए हैं। अगर कोई जाना चाहे दिल्ली में तो उसे ये पता रहे कि ये रूट डाइवर्जन है, यहाँ से वो जा सकता है।
बिल्कुल, अगर दिल्ली के अंदर आपको आना है तो आपको आईटीओ के रास्ते से आना होगा या फिर जी, आपको वज़ीराबाद की तरफ से आना होगा, जी, जो कि काँवड़ यात्रियों के लिए खोल दिया गया है और यहाँ पे उनके लिए शिविर कैंप भी आयोजित किए गए हैं, जी। जिसके अंदर उनके इलाज को लेके साथ में अब जिस तरीके की ये 75 दिनों का जो कैंप लगाया जा रहा है अमृत महोत्सव के दौरान, इसके भी कैंप वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। अगर काँवड़ियों को दिल्ली में आना है तो वो वज़ीराबाद की तरफ से आ सकते हैं, नंदनगरी की तरफ से आ सकते हैं। ये उत्तर-पूर्वी दिल्ली में ये स्थान पड़ते हैं। वहीं जी, पे अगर बात कर लें तो सिग्नेचर ब्रिज के नीचे से भी होते हुए आ सकते हैं और अगर आपको दिल्ली से बाहर की तरफ जाना है तो आप बोपरा की तरफ से आप दिल्ली से बाहर जा सकते हैं। आप आईटीओ से ही आ भी सकते हैं और आईटीओ से ही आप बाहर की तरफ भी जा सकते हैं अगर आपको जल लेने के लिए जाना है तो। वहीं जी, अगर डाइवर्जन की बात कर ले तो रूट इस तरीके से इस बार बनाए गए हैं ताकि जो यातायात है उसको भी वो भी बाधित ना हो और जो कांवड़िए हैं उनको भी किसी बिल्कुल। तरीके की कोई दिक्कत सामने ना आए, उसको देखते हुए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं और वहीं रजिस्ट्रेशन भी किए जा रहे हैं। अगर बात कर ले तो सीसीटीवी कैमरे के साथ-साथ ड्रोन की भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक। वहीं लोगों को लगातार जो लोग हैं वो खुद भी इसमें जागरूक रहते हैं और लोग भी कांवड़ियों की इस ये जो यात्रा है इसको सफल करने में सहयोग करते हैं। तो जगह-जगह पे देखे जा रहे हैं तो रजिस्टर करने के बाद लोगों ने कैंप भी लगा रखे हैं जहाँ पे कांवड़ी विश्राम करेंगे। बिल्कुल। ऐसे में ये पवित्र यात्रा जो है कांवड़ी दिल्ली में प्रवेश करके अपने मार्ग तक जा सकते हैं। जी। हालाँकि अगर देखा जाए तो पुलिस की तरफ से सारे एहतियातन कार्य कर लिए गए हैं और जो जितने भी ज़रूरी काम है या दस्तावेज़ हैं वो भी पूरे कर लिए गए हैं। अब कांवड़ी दिल्ली में आना धीरे-धीरे शुरू होंगे, ऐसे में एक एडवाइज़री और जारी की गई है। कहा गया है कि कांवड़ी कोशिश करें कि हुँ, ज़्यादा बड़ी कांवड़ लेकर ना आए ताकि यातायात भी बाधित ना हो और कांवड़ी जो हैं वो भी अपना जो पूजा जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो भी पूरी तरीके से सफल हो जाए। ठीक है। ठीक है गजेंद्र, आपने विस्तार से जानकारी दी है दर्शकों को कि कौन-कौन सी मुख्य खबरें आज रहने वाली है। अब भोपाल का रुख करते हैं। शैलेंद्र पाराशर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज आपके पास कौन-कौन सी मुख्य जानकारियाँ हैं, जो राज्य के लिहाज से बड़ी होंगी? बिल्कुल, जी, मैं बता दूँ कि मध्य प्रदेश के अहम मुद्दों पर खास तौर पे अभी ग्राम सरकार बन गई है जिसमें 3,78,000 जनप्रतिनिधि चुने गए तो वहीं 22,000 से ऊपर सरपंच चुने गए तो 6500 से ज्यादा यहाँ पर जनपद सदस्य हैं और 3.5 लाख पंच चुने गए हैं। जी। और दीपिका अगर दूसरी ओर हम बात करें तो राष्ट्रपति मुर्मू के जिस तरह सीएम शिवराज कैबिनेट बैठक की गई थी यहाँ पर मध्य प्रदेश आगमन के बाद और विधायकों से अपील की गई थी तो यह कवायद भी चल रही है और सीएम शिवराज सिंह की अब यहाँ पर कैबिनेट बैठक भी जारी रहेगी और कुछ ही समय बाद नेक्स्ट वीक में विधानसभा सत्र शीतकालीन सत्र भी यहाँ प्रारंभ होगा। जी। तीसरी अगर हम बात करें अहम मुद्दों की तो यहाँ पर दीपिका मौसम विभाग द्वारा जिस तरह से येलो अलर्ट 35 जिलों में किया गया तो इसमें देखने में आ रहा है जनमाल की हानि तो हो ही रही है और गरज चमक के साथ जो बादल गरज रहे हैं तो कई लोगों की दर्जन से ऊपर अभी तक मौत हो चुकी है। बच्चों समेत कई लोगों के लिए स्कूल जा रहे बच्चों उनकी मौत 3 बच्चों की यहाँ मौत हो गई थी। चौथी अगर हम बात करें तो इस बारिश की वजह से जनमाल के साथ साथ अवैध कॉलोनी और यहाँ नगर निगम की चूंकि 8 साल बाद सरकार बनने चुनाव हुए और इसमें कोई जनप्रतिनिधि नहीं था तो इसको लेके भी देखा जा रहा है दीपिका की जो अव्यवस्थाओं का घेरा था तो काफी लोगों को जनमाल के साथ साथ लोगों के साथ आपदा जैसी स्थिति और उनके जो मूलभूत सुविधाएं वो कहीं ना कहीं वंचित नजर आई है अवैध कॉलोनी में खास तौर पर। चौथी अगर हम बात करें दीपिका तो यहाँ पर सीधे तौर पे अभी कांग्रेस के जो दिग्गज और सबसे अमीर विधायक है कांग्रेस के संजय शर्मा जो सैंदीखेड़ा से विधायक है उनके ऊपर आयकर विभाग की टीम ने उनके 7 जिलों पर 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा जिसमें से नरसिंहपुर, भोपाल, ग्वालियर, गुना और मुंबई के जिले हैं जिसमें छापे में 2 करोड़ से ज्यादा की उनकी राशि मिली है। पीछे माइनिंग के कारोबारी भी थे विधायक तो ये आयकर विभाग की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। जी। और पांचवी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये तौर पर जिस तरह से कैबिनेट की बैठक में अब कुछ चुनाव के बाद चुनाव थम गया है यहाँ मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक में जारी हुआ तो अहम मुद्दों पर फैसला लिया जा रहा है जिस तरह से स्कूल शिक्षा विभाग में अब चूंकि कोरोना के बाद लंबे टाइम बाद ऑनलाइन व्यवस्था समाप्त करने के बाद अब ये तौर पे स्कूल में भी प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं और बच्चों के लिए राहत देंगे सुविधा की यहाँ प्लानिंग की जा रही है। शैलेंद्र, अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए हैं, अब रिजल्ट पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो गई है, रिजल्ट आ चुका है, क्या रहा परिणाम? बिल्कुल दीपक बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जिस तरह से 43 पंचायतों में
यहाँ पर 22,000 से ऊपर सरपंच चुने गए, तो वहीं पर 6500 से ऊपर जनपद सदस्य यहाँ पर चुनाव हुए उनके, और खासतौर पर 3.5 लाख यहाँ पंच चुने गए। इसमें से 24 करोड़पति सरपंच भी निकले हैं जो, और यहाँ पर सबसे कम उम्र की बात करें तो यहाँ पर प्रियंका रावत जो है वो 22 उम्र की यहाँ पर सरपंच भी चुनी गई है। तमाम ये ग्राम सरकार जो बनाई गई है, तो उसमें खासतौर पे कई जो स्थानीय स्तर पर पार्टी पे यहाँ बीजेपी का वर्चस्व नजर कई जिलों में आया है, जिनके यहाँ पर सरपंच और जनप्रतिनिधि चुने गए हैं। तो एक ग्राम सरकार में जद्दोजहद की जो मार्च कई जगह छुटपुट घटना भी जो पहले हुई थी, तो उनके ऊपर भी अब प्रशासन लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। जी ठीक है शैलेंद्र, दो और जानकारियां मैं चाहूंगी आप दर्शकों को दीजिएगा। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश जाएंगी, इसको लेकर कोई अपडेट है आपके पास? दूसरा ये है कि आज 75 दिनों के लिए 75 दिनों तक बूस्टर डोज अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में किस तरीके से क्या तैयारी की गई है इसको लेकर, क्योंकि केंद्र की तरफ से फैसला लिया गया। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह इसकी शुरुआत कर दी है। अन्य अगर राज्यों की बात करें तो वो भी इस तरीके से शुरुआत करेंगे ही, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो शुरुआत मध्य प्रदेश में भी हो रही है। बिल्कुल दीपिका, मध्य प्रदेश में बूस्टर डोज जिस तरह से 18+ को भी दिया जा रहा था, और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। प्रशासन की शक्ति और यहाँ के जो आला कमान और यहाँ के अधिकारी मंत्री हैं, वो लगातार नजर बनाने के चलते मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट बहुत अच्छा हुआ है। इस तरह से कोरोना के ज्यादा कुछ यहाँ मामले सामने नहीं आए। छुटपुट अगर पूरे प्रदेश की हम बात करें तो 127 मामले आज के जो मामले हैं, उस मामलों में 97 रिकवरी रेट है। मतलब कहने का मतलब बहुत 0.003% ही यहाँ का कोरोना का यहाँ पर वो रेट है। ज्यादा बड़ा कोई भार नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रशासन चुस्त है और काम कर रहा है। सबसे बड़ी चीज दीपिका एक और बात बताना चाहूंगा कि अब ट्रायल के तौर पर जिस तरह से दिल्ली मुंबई रूट की ट्रेनें हैं, तो यहाँ पर 180 की स्पीड से इटारसी और बीना की ट्रेन का भी ट्रायल लिया जा रहा है, जो कि सफल हुआ है। अब लोगों के जो यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा है कि उनका आधे घंटे का टाइम इसमें बचेगा, और ट्रायल भी सफल रहा है। दीपिका बिल्कुल, और द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर कुछ जानकारी है शैलेंद्र? राष्ट्रपति द्रौपदी के जिस तरह पद के उम्मीदवार मुर्मू के लिए यहाँ पर बीजेपी सीएम शिवराज की कैबिनेट की बैठक के साथ सारे विधायक दलों से यहाँ वोट करने की अपील की गई थी, तो वहीं कांग्रेस से भी यह अपील की गई थी। लेकिन बीजेपी का साफ आरोप है कि कांग्रेस जो है पिछले वर्ग के लिए या आदिवासी जाति के लिए वो नहीं समर्थन कर रही है, लेकिन बीजेपी पक्ष में नजर आ रही है। तो साफ तौर पर यहाँ तैयारी और एक जो अपील जन अपील है बीजेपी द्वारा लगातार की जा रही है। कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं इस जगह देखना है, थोड़े बहुत बयान इसमें जरूर सामने आए ताकि पक्ष में वोट के लिए अपील। ठीक है शैलेंद्र, हम लौटेंगे आपके पास। जरा रायपुर का रुख कर लेते हैं। अनिल, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो जानकारी दीजिएगा। जी दीपिका, देखिए जिस तरह से एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू है वो आज छत्तीसगढ़ में आई हुई है। द्रौपदी मुर्मू जो है इस वक्त छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है और बेबीलोन होटल में जहां पर विधायक और सांसदों को यहाँ पर बुलाया गया है, जहां पर जिनसे जो है भाजपा के विधायक सांसद से द्रौपदी मुर्मू जो है चर्चा करेंगी। आपको बता दें द्रौपदी मुर्मू जो है। अनिल, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहाँ पर है? क्योंकि हम तस्वीरें पीछे देख रहे हैं आपके, कुछ कार्यक्रम चल रहा है। ये जो हमारी जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, वो जो है द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए यहाँ पर ये सब लगाए गए हैं। इस वक्त हम भी इस होटल पे है जहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जो अभी इस वक्त जो है पहुंच चुके हैं। वे अंदर पे जो है अभी विधायक और सांसद उनसे भाजपा जो है चर्चा है जो उनकी होगी। द्रौपदी मुर्मू जो है छत्तीसगढ़ पहुंची हुई है। छत्तीसगढ़ के बाद जो है उनका दौरा जो है भोपाल के लिए रहेगा। तो एक बड़ा यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके स्वागत के लिए यहाँ पर लाया जाता नृत्य दल है जो छत्तीसगढ़ की जो नृत्य शैली है उनके माध्यम से जो है द्रौपदी मुर्मू जी का यहाँ पर स्वागत जो है किया गया है। और राष्ट्रपति जो चुनाव के लिए जो है 18 तारीख को मतगणना होगी, वही 21 तारीख को जो है मतगणना भी यहाँ पर की जाएगी। जो है राष्ट्रपति में अगले मतदान की है। जी दीपिका, तो अहम खबर है भाजपा के प्रदेश के हिसाब से कि राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जो है छत्तीसगढ़ यहाँ पर पहुंची हुई है। जिस तरह से वे एक आदिवासी समाज को जिस तरह से बिलोंग करती है, कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ भी ट्राइबल बहुल राज्य है, जिस पर देखा जा सकता है कि जो भाजपा के जो विधायक सांसद है वे कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को भी द्रौपदी मुर्मू के पास सपोर्ट करने की जो है अपील कर रहे हैं। पिछले दिनों जो है रेणुका जी ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर कहा गया था कि द्रौपदी मुर्मू के
पक्ष में जो है वोट करें। यहाँ पर जो है ट्राइबल देखा जाए तो विधायक काफी अधिक है और जो है कांग्रेस से अधिकतर आए हैं। अब देखना ये होगा कि जो है कांग्रेस के विधायक हैं क्या ठीक है अनिल, आपने तमाम बड़ी खबरें बताई हैं। आज राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, वो आज रायपुर पहुंची हुई हैं। अपने समर्थन में अपील सभी एमपी और एमएलए से करेंगी। लगातार वो राज्यों का दौरा भी कर रही हैं। आज छत्तीसगढ़ पहुंची हैं। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक से पहले हमारे तमाम सहयोगियों ने आप तक अपने राज्य की खबरें पहुंचाई हैं। अब रुक करेंगे रांची और देहरादून का। रांची से सूरज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रांची का सबसे पहले रुक करेंगे। सूरज, आज कौन कौन सी खबरें? देखिए, अगर महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो आज विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा रांची आने वाले हैं और रांची में वो कांग्रेस पार्टी के सांसद, विधायक और मंत्रियों के साथ वो बैठक करेंगे। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति पद को लेकर विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा का नाम है और कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा का नाता झारखंड के हजारीबाग से रहा, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उसे कांग्रेस के तरफ से समर्थन की पूरी उम्मीद है और इसी को लेकर यशवंत सिन्हा कुछ ही देर के बाद रांची में बैठक करेंगे, जिसमें तमाम पार्टी के कांग्रेस पार्टी के विधायक, मंत्री और सांसद भी रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो साहिबगंज जिले से आपने देखा कि कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले जिस तरह से ईडी ने छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा का भी नाम आया था, जिसके लगभग 14 ठिकानों पर यानी 14 लोगों के ठिकानों पर छापामारी की गई थी। इसमें करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे। तो इन मामलों को लेकर ईडी में मामला दर्ज की गई है और इसी मामले को लेकर टेंडर मैनेज मामले को लेकर आज यशवंत सिन्हा के साथ माफ कीजिएगा अनिल पंकज मिश्रा के साथ आज ईडी दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं संथाल परगना से बिलोंग करते हैं पंकज सिन्हा और विधायक प्रतिनिधि है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ये विधायक प्रतिनिधि है। तो ऐसी स्थिति में अब देखना कि पूछताछ के बाद और क्या साक्ष्य हाथ लगते हैं। लेकिन आपने देखा कि बीते हफ्ते किस तरह से ईडी ने छापेमारी की थी साहिबगंज में और 14 ठिकानों पर छापामारी करके तकरीबन 4 करोड़ से भी ज्यादा रुपए यहाँ पे बरामद किए गए थे। आज उसी मामले में पंकज मिश्रा के साथ यहाँ पर पूछताछ होनी है। तीसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो आज अविनाश पांडे तमाम जो पार्टी के नेता है, जिला अध्यक्ष हो या फिर पार्टी के जो विधायक, मंत्री या फिर सांसद, उनके साथ एक अलग से बैठक करेंगे। 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही कार्यक्रम को लेकर वो तमाम चीजों को लेकर वो यहाँ पे रायशुमारी करेंगे कि आखिरकार पार्टी की झारखंड में किस तरह से तैयारियां हैं। तमाम चीजों को लेकर अविनाश पांडे इस बैठक में मुहैया करेंगे। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण चीजों पर वो जानकारी लेंगे, क्योंकि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की मिली गठबंधन की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के अंदर पार्टी किस तरह से कार्य कर रही है, तमाम चीजों को लेकर वो फीडबैक भी लेंगे। जी ठीक है, अब देहरादून का रुख करते हैं। उपेंद्र, आज की कौन कौन सी बड़ी खबरें? देखिए, सबसे पहले जिस प्रकार से जो है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो आज जो है मुख्यमंत्री 63वें केंद्रीकृत जो मिड डे मील है उसका आज देहरादून सुधोवाला में इसका शुभारंभ करेंगे। और ये जो है हंस फाउंडेशन के द्वारा जो है ये मिड डे मील की शुरुआत जो है वो की जा रही है। जिस प्रकार से जो 1 से 8 कक्षा 8 तक के बच्चों को जिस प्रकार से मिड डे मील का भोजन जो है वो दिया जाता है, तो ऐसे में जो है सुधोवाला के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर जो है इस मिड डे मील की शुरुआत जो है वो की जा रही है। और ये ख्याल रखा जा रहा है कि पूरी शुद्धता जो है खाने में रखी जाए और जो पौष्टिक आहार है मिड डे मील में वो कहीं ना कहीं दिया जाए। तो इसका आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उसका शुभारंभ करेंगे। उसके बाद करीब शाम को 6 बजे जो है EFIR ऐप का जो है वह शुभारंभ करेंगे। इसके बाद जो है प्रदेश के लोगों को जो है थाने के चक्कर जो है वो नहीं काटने पड़ेंगे। आज से जो है FIR की जो है वो शुरुआत हो जाएगी, जिससे कि देखा जाता है कि कई बार जो है थानों में FIR जो है वो नहीं दर्ज होती, कई बार जो है कई चक्कर जो है थानों के काटने पड़ते थे। और ये इसके लिए जो है EFIR जो है ऐप जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, जिससे जो है अब घर बैठे ही कोई भी लोग जो है FIR जो है वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज कर सकता है। तो इसका आज जो है मुख्यमंत्री करीब 6 बजे जो है मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से जो है इस ऐप का जो है वो आज शुभारंभ करेंगे। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से जो है अब कांवड़ यात्रा की कल से शुरुआत हो चुकी है, बम भोले के जयकारों के साथ जो है हरिद्वार पूरी तरीके से गूंज उठा है और हर जगह पर गंगा स्नान जिस प्रकार के कांवड़िए जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में कल जिस प्रकार से
देखा गया कि 4 लाख के करीब जो है कांवड़िए जो है वो हरिद्वार पहुंचे हैं। और इसी तरीके से ये माना जा रहा है कि सिलसिला जो है वो 26 जुलाई तक जो है वो लगातार जारी रहेगा। जिस प्रकार से सावन की शिवरात्रि तक जो है जो कांवड़ियों का जो तांता है वो हरिद्वार, ऋषिकेश और गंगोत्री की तरफ जो है वो लगा रहेगा। तो ऐसे में लगातार लाखों की संख्या में कांवड़िए जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी संख्या में कांवड़िए आएंगे। उपेंद्र, जल्दी से मौसम का हाल भी बता दीजिए, मौसम का अपडेट बता दीजिए जरा। देखिए, मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम आज जो है प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका जो है वो जताई गई है कि कई जगहों पर जो है रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और खासतौर पर जो कुमाऊं मंडल है वहां पर ज्यादातर बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल प्रदेश में आज हल्की से मध्यम बारिश जरूर रहेगी, लेकिन उसके बाद जो है मौसम में परिवर्तन होगा। तो 18 जुलाई से 22 जुलाई के बीच जो है काफी तेज बारिश होने की आशंका जताई गई है। कई जिलों में रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है कि 3-4 दिनों में जो है काफी तेज बारिश है, लेकिन 18 से 20 के बीच में आप बता रहे हैं कि तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपने राज्य की तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।